हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बीएसएससी सीजीएल का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला हम लोग का जो क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। ये जो हम लोग किया गया था फ्रेंड्स 20 जुलाई 1937 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। ये था हम लोग का 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। ये हो जाएगा आपका 38 जिला। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ये थे हम लोग के रॉल्फ फिच, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, महापाषाण है, जो महापाषाण हम लोग का है ये मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। ये हो जाएगा हम लोग का फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट भाषा का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये जो हो जाएगा हम लोग का कह रहा है अमृतसर घटना, यानी कालक्रम के अनुसार पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था, इसके अनुसार हम लोग करना है। पहले हम लोग का देखिए आया था चंपारण आंदोलन, फिर आया था अमृतसर घटना, उसके बाद आया था हम लोग का मोपला विद्रोह, फिर आया था चौरी चौरा घटना, यानी कि इसके हिसाब से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। ये जो हुए थे हम लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। ये जो था हम लोगों का कुषाणों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ये हो जाएगा हम लोग का राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी है। ये लिखा था तुर्की में। किस भाषा में लिखे थे, तुर्की में। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस शैल कृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये जो हो जाएगा हम लोगों का कन्हेरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। ये जो वसूला जाता था 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था वहाँ का। ये जो हम लोगों के थे बालाजी बाजीराव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग का कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलमबाद किस राज्य में स्थित है। ये जो हो जाएगा हम लोग का आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये हो जाएगा हम लोग का कांवर झील, जो कि हम लोग का है बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। ये हो जाएगा हम लोग का तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, कौन सा कहाँ पर है। कह रहा है कि हंगुल जो है कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का हंगुल जो है कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो जो हम लोग का हंगुल जो हो जाएगा हम लोगों का ये होगा कहाँ पर, यानी कि हंगुल जो होगा ये हम लोग का दाची गाम। अब बाघ जो होगा, बाघ कहाँ का, बाघ एंड टाइगर, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का सुंदरवन, यानी कि इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। कह रहा है कहाँ पर, ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? ये हो जाएगा आपका शून्यकाल। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ये हो जाएगा आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, ये जो कह रहा है इसका आंसर हम लोग का होगा, कह रहा है सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारतवर्ष के लिए एक संसदीय संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये हो जाएगा आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा। कह लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसको जो भंग करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करेगा? इसको भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कंपनी द्वारा कह रहा है लाभांश की घोषणा की जाती है किसकी? ये हो जाएगा आपका अधिकृत पूंजी पर, यानी किस पर? अधिकृत पूंजी पर। कह निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ये हो जाएगा हम लोगों का अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, एक मार्क है, एक मार्क जो होगा हम लोग का फ्रेंड्स क्या है? एक मार्क जो है वो क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। कह रहा है जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? ये फ्रेंड्स हम लोग को हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? ये फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ये हो जाएंगे हम लोग के लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ये फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका रशीद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ये हो जाएगा मांग निक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित स्तंभ संघीय बजट से है? ये हो जाएगा आपका कटौती प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात में के अंतर को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का व्यापार शेष कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो मुद्रा अवमूल्यन का जो परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में क्या होता है? सुधार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का नेक्स्ट, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कह रहा तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगा हम लोगों का 5 किलोमीटर। यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ये हो जाएगा आपका अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स हम लोग का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? ये हो जाएंगे आपके देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जैवलिन थ्रो में किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलमटी बांध किस नदी पर है? ये हो जाएगा हम लोग का कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, कहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कौन सा जो समझौता सबसे पहले हुआ था? ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, पहले हम लोग का जो हुआ था ताशकंद समझौता, उसके बाद हुआ था भारत सोवियत संघ, उसके बाद हुआ था शिमला समझौता, और फिर लास्ट में हुआ था फरक्का समझौता। यानी कि इसके अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का हम लोग का कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो हो जाएगा आपका लॉस एंजल्स में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये जो हो जाएंगे हम लोगों के कौन? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का फ्रेंड्स कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का कि हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? अनिल मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि एक जगह उठाकर उसको दूसरी जगह किया गया है, इसमें से आपको अभिक्रिया देखना है। तो हम लोग का हो जाएगा CuSO4 प्लस Fe, यानी कि Fe यहाँ पर हो गया, SO4 जो यहाँ का जो है SO4 है कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, और इसमें क्या हो गया? लास्ट में ये चला गया, यानी विस्थापित हो गया है। यानी कि इसके हिसाब से फ्रेंड्स हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कितना होना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होना चाहिए? ताप होना चाहिए चावल की खेती के लिए, धान की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कैसे? तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारी मशीनों में स्नेह के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि स्पंज क्या है? कह रहा है कि स्पंज क्या है? तो स्पंज जो हम लोग का हो जाएगा ये एक प्रकार क्या है? जीव है, यानी कि स्पंज क्या है? एक प्रकार का जीव है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। यदि इसे क्या किया जाएगा? तो जल ऊपर से बहने लगेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या किया जाए? ठंडा किया जाए, तब ये क्या होगा? गर्म होगा। इनका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है? सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ये जो हो जाएगा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का चमगादड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कह राइबोसोम की संरचना में होती है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ये हो जाएगा आपका रिफेम्मिसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो हो जाएगा हम लोग का धूल कण।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये जो होगा हम लोग का कह रहा है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की गई है। ये हो जाएगा आपका तुलसी की पत्ती को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप होने को संतुष्ट किया जाता है, तो हो जाएगा आपका उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड पर 2 बॉल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, तो पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा। तो देखिए पिंड कैसा हम लोग का है, कह रहा किस दिशा की ओर गति करेगा, यानी कि एक बॉल लगाया जा रहा है पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, तो कह रहा है कि किस दिशा की ओर गति करेगा। ये जो हम लोग का हो जाएगा किसी भी दिशा में नहीं, क्योंकि बॉल दोनों क्या हो रहा है, बराबर लग रहा है, तो जहाँ है वहीं पर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है क्वथन होता है, कह रहा है क्वथन जो होता है, क्वथन होता है, क्वथन कह रहा है कि होता है, क्वथन क्या होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक निश्चित तापक्रम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि 11 सोडियम है, 22 उसका है। कह रहा है कि एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ इसमें क्या होगा। ये हो जाएगा हम लोग का मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है। तो हो जाएगा हम लोग का असंजक बल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी कहाँ पर, तो लाल प्रकाश के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है कितना होता है, तो होता है अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र के दिए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखे। यानी जो ये हम लोग का विद्युत परिपथ दिया गया है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, इसको हम लोग कुंजी बोलते हैं। और दो जो अलग हम लोग का जो फिगर दिया गया है ये देखिए आपके सामने है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो होगा हम लोग का ये क्या हो जाएगा, तो होगा वोल्ट मीटर और आमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी इसको बोलेंगे हम लोग वोल्ट मीटर, इसको बोलेंगे हम लोग एमीटर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो हो जाएगा आपका विद्युत धारा से बल्ब का जलना, यानी कि 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है अगला क्वेश्चन यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, ये घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग का न्यूमेरिकल है, इसका हम लोग आंसर केवल कर देते हैं। इसका आंसर होगा आपका 26,400 जूल। फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।